हेलो दोस्तों, मैं राजेश शर्मा आर्यभट्ट एंड एबीसी ऑनलाइन क्लासेस से। मैं आपको डाइस पढ़ा रहा था और अब तक बेटा मैंने डाइस में जो पासे में बात की थी वो की थी बंद पासे की। आज जो मैं बात करूंगा आपसे वो खुले हुए पासे की बात करूंगा। और आजकल जो एग्जामों में जो सवाल आ रहे हैं बेटा वो खुले हुए पासे के ओपन डाइस के आ रहे हैं। तो देखिए जरा उन सवालों को। पहले मैं उनका बेसिक बताऊंगा तो पहले उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। तो देखो, जैसे मैंने यहां पर आपके सामने चार खाने बनाए, एक दो तीन चार। पहले ये बेसिक समझिए, जरा इसको ढंग से समझना, क्योंकि पूरे सवाल जो आगे आने वाले सवाल हैं वो इन पर ही डिपेंड करेंगे, तो इन पर गौर कीजिए। एक दो तीन चार, चार, और ये और बना दिया मैंने आपके सामने चार। देखो बेटा, जैसा मैंने कहा, यह मान लो ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है। इसी प्रकार मैंने मान लिया यहाँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये वही एक दो तीन चार, और यहां पर वही ए बी सी डी। बेटा होता क्या है कि जो ओपन डाइस होता है, जो खुला हुआ पासा होता है, उसमें आपको जब सवाल आएंगे तो आपको छह के छह फलक नजर आएंगे, यानी कि छह नंबर नजर आएंगे आपको। ठीक है। अभी मैं जो आपको एक बेसिक समझा रहा हूं, इसलिए मैंने चार कॉलम लिए हैं, चार खाने लिए हैं। अब यहां पर क्या होता है, जरा सुनना मेरी बात। आपको एक बात ध्यान देनी है बेटाओ, कि यहां पर मैं पूछता हूं कि अगर एक के अपोजिट क्या होगा, तो बेटाओ एक के अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, तीन होगा। राइट। और दो के अपोजिट क्या होगा, चार होगा। जब हम जब कॉलम ऐसे होते हैं, सीधे होते हैं या इस तरह के होते हैं, तो अगर मुझे अपोजिट ढूंढना होता है, विपरीत ढूंढना होता है, तो बीच में एक कॉलम छोड़ के फिर अगले कॉलम की बात करेंगे, वो उसके अपोजिट होगा। जैसे मैंने एक के अपोजिट ढूंढा तो मैंने इस कॉलम को छोड़ दिया, दो को छोड़ दिया, और एक के अपोजिट क्या हो गया, तीन। और जब दो के अपोजिट ढूंढा तो बीच में तीन को छोड़ दिया, चार आ गया। ऐसा हम क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो देखो बेटा, होता क्या है कि जैसे आपके सामने मैंने एक डब्बा ला के दिया। अब इस डब्बे में एक समझो ये पासा, इसके छह फलक हैं, एक दो तीन चार पांच और छह। अब मैं कहता हूं कि इसके अपोजिट ये ऊपर वाला जो फलक है ये है, इसके अपोजिट क्या होगा, तो आप कहोगे सर नीचे वाला है। ठीक है, बिल्कुल सही बात कही आपने। अब आप देखेंगे, अगर मैं ईमानदारी से रास्ते से जाऊं, तो अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो मुझे इस कॉलम को छोड़कर, इस सरफेस को छोड़कर तभी तो मैं यहां पहुंचूंगा। तो जब मैं यहां जाऊंगा तो इसको छोड़ के यहां पहुंचूंगा। जब मैं इस रास्ते जाऊंगा तो मुझे इसको छोड़ के यहां पहुंचना पड़ेगा। जब मैं इस रास्ते जाऊंगा तो इसको छोड़ के यहां पहुंचना पड़ेगा। इसका मतलब मैं इसके विपरीत अगर मैं जाना चाहूंगा तो मैं किसी भी रास्ते से जाऊं बेटा, मुझे एक कॉलम, एक सरफेस, एक फलक तो छोड़ना ही पड़ रहा है। अगर मैं यहां से यहां पर भी आऊंगा तो चाहे आप इस रास्ते से आओगे यहां पर तो भी आपको ही छोड़ना पड़ेगा, आप नीचे से जाओगे तो आपको ही छोड़ के फिर यहां पहुंचोगे, यानी कि बीच में एक कॉलम छोड़ना ही पड़ेगा। तो बात ऐसी है बेटाओ कि एक के क्या हो गया, तीन हो गया, दो के क्या हो गया, चार हो गया, और बाकी जो दो फलक होंगे, क्योंकि मैंने कहा कि छह फलक नजर आएंगे, तो वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अभी मैं वैसे भी सवाल आपको कराऊंगा, इन्हीं में मैं आगे बढ़ूंगा। पहले इस चीज को समझो। अगर मैं यहां आऊं तो यहां पर आप देखेंगे कि एक के जो अपोजिट है बेटाओ वो क्या होगा, सी होगा, और बी के जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, डी होगा। ए के सी और बी के डी, और बाकी जो दो होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। लेकिन कॉलम का सीधा होना या तो यूं हो या यूं हो, और कम से कम एक लाइन पर तीन तो होने ही चाहिए। यानी कहने का मतलब मेरा हो गया कि अगर ऐसे ही बने हुए हैं तो कम से कम तीन कॉलम तो होने चाहिए, तीन से कम में काम नहीं चलेगा, क्योंकि तीन से कम अगर ये दो होंगे तो फिर अब हम एक खाना कैसे छोड़ेंगे। अब यहां पर तो हम एक खाना छोड़ भी सकते हैं कि भाई ये छोड़ दिया, इसके अपोजिट ये हो गया। तो कम से कम अगर कॉलम यूं हैं चाहे ऐसे हैं, कम से कम तीन कॉलम तो होने ही चाहिए। तो ये वाला तरीका काम आएगा कि एक कॉलम छोड़कर जो अगले कॉलम में जो अंक हो गया, अक्षर होगा, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। लेकिन अगर मैं यहां की बात करता हूं बेटाओ, तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर तो ये वाला रूल काम में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि यहां पर कम से कम एक सीधी रेखा पर तीन कॉलम तो होने चाहिए, लेकिन यहां तो दो ही है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, एक तरीका और आजमाएंगे। आप जड़ बनाने की ट्राई करेंगे, किसकी, जड़ की। चाहे जड़ ऐसे हो, चाहे जड़ ऐसे हो, चाहे जड़ ऐसे हो, और चाहे जड़ ऐसे हो। तो जब जड़ बन जाएगा तो जो जड़ का प्रारंभिक हिस्सा है, जो मुंह है और जो इसकी पूंछ है, इस पर जो अक्षर या अंक होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे यहां पर ये
इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा और ये इसके अपोजिट होगा। ठीक है साहब। अब जैसे मैं यहां पर अगर जड़ बनाता हूं, अगर मैं यहां पर क्या बनाता हूं, इन सवालों में अगर जड़ बनाता हूं तो देखिए इसमें जड़ बन रहा है। देखो ये मैं यहां से स्टार्ट करूं जड़ बनाना, तो ये मैं गया, फिर मैं यूं गया और यूं गया। तो इसका जो प्रारंभिक हिस्से में क्या है, एक है, और अंत में क्या है, चार है। तो एक के जो अपोजिट होगा बेटा वो क्या होगा, चार होगा। सही है साहब। और बाकी हम ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि तो मैंने 4 अंक लिखे हैं, अभी तो मैं 6 लिखूंगा, सवाल बनाऊंगा इन पर। और अगर मैं यहां देखूं तो यहां पर देखो जड़ बन रहा है, ये देखो ये जड़ बन गया। ठीक है, तो ए के अपोजिट, क्योंकि प्रारंभ में ए है और इसकी पूंछ पर क्या है, डी है, तो ए के अपोजिट क्या होगा, डी होगा। ये चीज समझो, क्योंकि जितने भी ओपन डाइस के सवाल होंगे वो इन पर डिपेंड ज्यादातर करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे मैं आपको एक से बढ़कर एक सवाल कराऊंगा, जो पेपर में आए हुए हैं वो भी सवाल कराऊंगा। अब देखिए, अब जरा मैं इन पर सवाल बनाता हूं, देखो जरा जरा इनको मैं साफ कर देता हूं, मिटा देता हूं। देखिए जैसे अब मान लो क्वेश्चन है जो ऐसा आ गया कि मैंने यहां पर ये 5 लिख दिया और यहां पर मैंने आपको 6 लिख दिया। एक सवाल मैंने ये बना दिया, ये सवाल आए हुए हैं एग्जाम में, आते हैं ये भैया। यहां मैं एक नया सवाल बनाना चाहूंगा, तो मैंने यहां पर ई लिख दिया और यहां पर मैंने एफ लिख दिया। इसकी मैं बात करता हूं तो मैं एक और बढ़ा देता हूं, यहां पर ये सवाल आया हुआ है वैसे, यहां पर मैंने 5 लिख दिया और यहां पर मैंने 6 लिख दिया। और अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूं तो मैंने यहां पर ई लिख दिया और बेटा यहां पर मैंने एफ लिख दिया। अब सुनो, अब यहां पर देखते हैं किसके अपोजिट क्या होगा। तो देखो अब कई कहेंगे सर इनसे पासा कैसे बनेगा, इनसे पासा कैसे बनेंगे। अगर इनको हम क्लोज करेंगे तो वास्तव में पासा बनेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूं, एक प्रैक्टिकल में समझा देता हूं आपको। आपके सामने बेटा देखो ये मैंने इस वाले क्वेश्चन का बनाया हुआ, ये देखो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो इससे पासा कैसे बनता है, तो ये इस तरफ नहीं मुड़ेगा, ये ऐसे मुड़ेगा, यूं ये ऐसे। और आपके सामने मैं पासा बना रहा हूं, देखिए ये मैंने पासा बना दिया। देखो बना नहीं बना, तो बिल्कुल इन आकृतियों को जब हम क्लोज करेंगे तो पासा बनेगा। तो आप टेंशन ना लें कि सर पासा कैसे बनेगा, देखो बना ही नहीं बना, इसमें बनाना। और देखो अब यहां पर आ जाते हैं अपने सवाल पर, कि अगर मैं कहूं यहां पर कि भाई एक के अपोजिट क्या होगा, तो मैंने कहा है कि बीच में एक कॉलम को छोड़ना है, तो वो भी सीधी रेखा होनी चाहिए, ऐसी या ऐसी। तो एक यहां पर 2 को छोड़ दिया क्या हो गया, 3। तो यानी कि एक के अपोजिट तो हो गया भाई 3, 2 के अपोजिट क्या हो गया 4, और 5 के जो अपोजिट है वो क्या हो गया 6। 1 के 3, 2 के 4 और 5 के 6। यहां पर आइए, वही पहले इसको नहीं पकड़िए, पहले सीधे रेखा, मतलब पूरे सवाल के अंदर आप सीधे कॉलम ढूंढिए, या तो आपको ऐसे मिले या ऐसे मिले, और जो दिक्कत कर रहे हैं आपको बाद में ढूंढना। तो अगर मैं यहां ढूंढूंगा तो ये नहीं कि ई को सबसे पहले मैं ई का ढूंढने लग जाऊंगा, ऐसा नहीं। पहले मैं एक सीधे कॉलम को पकड़ूंगा, ये वाले इस रेखा को, और मैं देखूंगा ए के जो अपोजिट है बीच में बी को छोड़ दिया क्या होगा, सी होगा। और बी के जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, बोलो डी होगा। और ई के जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, एफ होगा। राइट भाई, ए के सी हो गया, बी के डी होगा। अब जब बाकी बच्चे कुछ एक दूसरे के होंगे, तो ई के क्या हो गया, एफ हो गया। यहां पर आते हैं, अब यहां पर ये वाला तरीका तो काम आएगा नहीं, क्योंकि यहां पर मैंने कहा कॉलम 3 तो होना जरूरी है एक रेखा पर, यहां पर तो नहीं है। तो मैंने कहा फिर दूसरा तरीका क्या है, जड़ वाला। तो जड़ कैसे बन रहा है, देखो ये अगर मैं यहां से चलता हूं तो देखो ये एक जड़ तो ये बन गया, तो ये इसका प्रारंभ का हिस्सा है और इसका अंत का हिस्सा है। तो एक के अपोजिट क्या हो गया बेटा, वो 4 हो गया। दूसरा जड़, पहला जड़ आपने 1 से स्टार्ट किया, दूसरा जड़ आप 3 से स्टार्ट कीजिए, तो एक जड़ आपका ये बन गया। देखो तो 3 के क्या हो गया, बोलो 6 हो गया। तो 1 के 4 हो गया, 3 के 6 हो गया, और बाकी बचा क्या, 2 और 5, तो 2 के क्या हो गया, 5 हो गया। और वैसे अगर 2 और 5 में देखो जड़ बन रहा है, देखो ये और ये, तो ये 2 हो गया और 1 हो गया, 5 हो गया। तो ऐसे आप जड़ बनाकर भी अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज और समझिए इसके अंदर, एक और चीज मैं बताता हूं इस सवाल के अंदर, अगर जड़ नहीं बनाते हो तो आप देखिए, इसमें आप देखिए कि अगर मैं कहूं 2 के अपोजिट क्या होगा, अगर मैं 2 को ढूंढना चाहूं मान लो मैं,
तो क्या होता है, जो दो से ये चीज सी के चाहे इससे आंसर आए नहीं आए, क्योंकि आगे काम आएगी, कि जैसे ये दो है, अब दो के जो भी टच कर रहे होंगे अंक, जो फलक टच कर रहे होंगे वो दो के अपोजिट हो ही नहीं सकते। तो दो के देखो ये टच कर रहा है एक, तो दो के अपोजिट ना तो एक होगा, दो के टच ये तीन भी कर रहा है तो तीन भी नहीं होगा, और दो के टच ये चार भी कर रहा है, अरे कर रहा है ना चार, ये देखो ये देखो ये हिस्सा है जो ये चार ये कर रहा है टच ये, तो दो के ना तो एक होगा ना तीन होगा ना चार होगा, तो क्या बचा पांच और छह, तो पांच और छह में से एक हो जाएगा। तो इसके लिए आप जेड बनाओ, लेकिन जो मैं कह रहा हूं ये कि किसके टच क्या कर रहा है ये आगे आपके काम आएगा। अरे क्लियर। अब यहां पर आओ, यहां पर हम जेड बनाते हैं, देखो यहां पर ये भाई ये जेड ये बन गया, तो क्या हो गया एक क्या हो गया भाई डी हो गया, राइट। दूसरा जेड है जो कहां से बन रहा है, सी से बन रहा है, यहां से बन रहा है देखो सी से, ये और ये, तो क्या हो गया सी के क्या हो गया बोलो एफ हो गया, तो ए के डी हो गया, सी के एफ हो गया, और बचा क्या बी और ई, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है साहब, तो ये चीज समझिए। अब मैं आपको जरा कुछ सवाल कराता हूं, देखो जरा ये चीज देख लीजिए आप, देखिए ये है। अब यहां पर मैं कहता हूं कि बताइए एक के अपोजिट क्या होगा, तो एक के जो अपोजिट होगा बेटाओ वो क्या होगा, तो एक के जो अपोजिट होगा वो क्या होगा तीन होगा। वही यहां इसको भाई मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि ये एक और फिर इसको छोड़ दो, क्या हो गया एक के तो तीन हो गया, दो के क्या होगा, तो दो के जो होगा वो क्या होगा चार होगा, और बचा पांच के क्या होगा छह होगा, राइट। सही है। यहां पर आ जाइए, पी के क्या होगा, तो पी के क्या होगा आर, और क्यू के क्या होगा एस, और टी के क्या होगा, टी के क्या होगा यू। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल आएंगे और इस पर विकल्प होंगे, ऑप्शंस असली तो जब ऑप्शंस आएंगे तब सवाल बनेंगे, अभी तो आप बेसिक देखिए। आगे बढ़ते हैं और देखो, ये देखो यहां पर बी के जो अपोजिट होगा वो क्या होगा डी होगा, सी के जो अपोजिट होगा वो क्या होगा ई होगा, वही अल्टरनेट सरफेस वाला एक छोड़कर एक, तो सी क्या होगा ई होगा, और बाकी एक दूसरे के, तो ए के जो होगा क्या होगा एफ होगा। सही साहब। यहां पर देखिए आप बताइए किसके क्या होगा, देख लीजिए आप। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मैं कहूंगा एक्स के जो है वो क्या होगा जेड होगा, अब वाई के, तो वाई को मत लीजिए, मैंने कहा पहले जो सीधे कॉलम है उनको पकड़िए, तो एक तो सीधे कॉलम ये है और कम से कम तीन तो है ही, और इसी प्रकार यहां पर भी कम से कम तीन तो ही, तो एक्स के तो क्या हो गया जेड हो गया, और ए के हो गया जो क्या हो गया सी हो गया, और बचा क्या वाई और बी, तो वाई के है जो क्या हो गया बी हो गया। सही है साहब, देख लो आराम से, आगे बढ़ते हैं। देखो ये देखिए, अब यहां पर तीन कॉलम सीधी रेखा पर ये है, तो पहले मैं इसको ही पकड़ता हूं, तो ये एल जो है एल के अपोजिट तो क्या हो गया एन हो गया। सही है साहब। अब कहें सर अब क्या करें, तो बेटा अब देखो जेड बन रहा है, देखो ये जेड बन रहा है, ये जेड बन गया ना जेड। अब जेड के प्रारंभ हिस्से में क्या है ओ, और अंत में क्या है पी, तो ओ के क्या हो गया पी हो गया, तो एल के एन हो गए, तो पहले नियम से हो गया एक छोड़कर एक, और ये जो है वो किससे हो गया जेड से हो गया, तो ओ के क्या हो गया पी हो गया। अब एल के एन हो गया, ओ के पी हो गया, तो एम के क्या होगा, तो एम के क्या होगा क्यू होगा, क्योंकि यहां पर भी अगर एम से भी लोगे तो यहां पर भी एक जेड बन रहा है, तो या तो जेड से सवाल हो जाएंगे या फिर एक छोड़कर एक से हो जाएंगे। यहां पर आइए, ये तो सिंपल है कि एक के क्या होगा, एक के होगा चार, दो के क्या होगा दो के होगा छह, और बचा क्या पांच के क्या होगा तीन होगा। ये तो आप आराम से कर लोगे। सही है। और देखिए ये देखो यहां पर वही चीज, ए के है जो क्या होगा ए के तो सी होगा, बी के है जो क्या होगा बी के क्या होगा डी होगा, और ये ई के बचा हुआ क्या एफ होगा, ए के सी बी के डी और ई के क्या होगा एफ होगा। इस पर आ जाइए, अब आप करिए, ये कॉलम है और कम से कम तीन है, तो एम के जो होगा वो क्या होगा टी होगा, तो एम के टी कर लो। अब एन को ना पकड़ो, एन को ना पकड़ो, पहले जो सीधे कॉलम है उनको पकड़ो, तो ये हो गया एक तो, और एक सीधा ये हो गया, तो क्या हो गया पी के क्या हो गया आर, वही बीच में एक छोड़कर एक, तो पी के क्या हो गया आर हो गया, तो एम के टी हो गया, पी के आर हो गया, तो मेरे बच्चों अब बचा क्या एन और क्यू, तो एन के क्या हो गया क्यू हो गया। सही है। सारे सवाल कराऊंगा मैं,
आगे जो एग्जामों में आए हुए हैं पहले आप इनको समझिए, क्योंकि इनको समझोगे तो ही आप सवाल आसानी से कर पाओगे। अगर हमारे यहाँ टाइम लग रहा है तो सवालों में अब टाइम नहीं लगने वाला है, ध्यान रखना। अच्छा जी, और देखिए यहां पर आइए, तो देखो एक के क्या होगा बोलो, एक के बोलो क्या होगा, तो एक के क्या होगा 3 होगा, वही सीधी रेखा पकड़िए, पहले इसको पकड़िए, तो एक के क्या हो गया 3 हो गया। दो के क्या होगा, दो के होगा भाई 4, और बचा कुचा 5 के क्या होगा बोलो 6। ये लो साहब, अब यहां पर आ जाइए, ये तो वही सवाल है। 3 के क्या होगा, तो 3 के जो होगा वो क्या होगा 4। अब कहीं कॉलम है नहीं, ये जो कॉलम है वो 2 ही है, मैंने कहा कम से कम 3 तो कॉलम होने चाहिए, तो हम क्या करें जेड बनाएंगे। अब मैं जेड बनाता हूं तो जेड ये बन गया, देखो ये जेड बन गया। अब जेड का प्रारंभिक हिस्सा ये है और अंतिम हिस्सा ये है, तो एक के क्या हो गया 5, अब बचा क्या 2 के क्या होगा 6, और यहां पर भी जेड ही बन रहा है, देखो यहां से ये जेड बन रहा है, देखो ये यहां से ये भी एक जेड बन रहा है, देखो ये बन रहा है, ये तो 2 के क्या हो गया 6 हो गया। लेकिन इसको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब 2 हमने ढूंढ लिए हैं तो तीसरा तो अपना आप एक दूसरे के अपोजिट होगा। आगे देखिए, देखो अब ये सवाल है, अब इनकी चर्चा मैं आज ना करके बेटा कल करूंगा, आज के लिए इतना ही काफी है। कल ये सवाल करेंगे और इसके आगे देखो, इसके आगे ये क्वेश्चन है ये करेंगे, और इसके आगे फिर आपके ये क्वेश्चन है ये करेंगे, तो आगे हम बहुत कुछ करने वाले हैं, तो आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तो धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करो, और कमेंट भी कर दिया करो यार, हमारी हौसला अफजाई के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।